सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों की, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थ्य है, वह महिमा से भरा हुआ। जो कोई व्यक्ति उस वचन को सुनता है, ग्रहण करता है, रिसीव करता है, वह वचन उस मनुष्य के जीवन में एक बड़ा और अलौकिक काम प्रकट करता है। उसके जीवन में भारी चमत्कार होता है। इसलिए आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 से। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 से देखते हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि यह पवित्र शास्त्र यानी बाइबल का वचन हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति के द्वार पे खड़ा हुआ क्या करता है? खटखटाता है। किस लिए? वो इसलिए खटखटाता है ताकि मनुष्य उसकी खटखटाहट को देखकर वह अपने हृदय रूपी द्वार को खोले। वह इसलिए वह द्वार को खोलवाना चाहता है क्योंकि वह हृदय में प्रवेश करना चाहता है। जैसा कि ये बाइबल की वचन बताती है कि मनुष्य का हृदय परमेश्वर का मंदिर है। मनुष्य का जो हृदय है वह परमेश्वर का मंदिर है। तो इसलिए हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, वह अपने मंदिर में अपने मंदिर में वह प्रवेश करने के लिए वह क्या करता है कि उस मंदिर का जो दरवाजा है वहां आवाज लगाता है, खटखटाता है। जैसा कि वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बोलता है, कहता है कि देख, मैं क्या करता हूं कि तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मैं आवाज देता हूं, और तुम में से जो कोई मेरी इस आवाज को सुनकर अपना द्वार खोलता, अपना हृदय खोलता है, वो परमेश्वर कहता है मैं क्या करता हूं? उसके भीतर प्रवेश करता हूं, मैं उसके भीतर प्रवेश करता हूं। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हर एक व्यक्ति के भीतर वह आना चाहता है, इसीलिए वह आवाज लगाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर कैसे आवाज लगाता है? अपने वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। वह कहता है मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ, मैं खटखटाता हूं। जैसे में कि जब कोई परमेश्वर का दास या कोई परमेश्वर का जन उसके वचनों को जब आपको क्या करता है? सुनाता है, आपसे कहता है, जब उस वचन रूपी आवाज जब आपके कानों के द्वारा जब आपके हृदय के पास जाती है ना, तो वह क्या करती है? आपके हृदय को बार बार कहती है कि तू अपने मन को फिरा ले और परमेश्वर के शरण में आ जा, उसे ग्रहण कर ले। यही खटखटाहट है। हमारा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय के ऊपर खटखटाहट करता है। इसलिए कहता है कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अगर द्वार खोलेगा, कहता है मैं इसलिए खटखटाता हूं, मैं हमेशा खटखटाता हूं। जब कोई मेरा शब्द सुनकर अपना द्वार खोलेगा तो मैं क्या करूंगा? उसके भीतर प्रवेश करूंगा, मैं उसके भीतर आऊंगा, भोजन करूंगा, वो मेरे साथ भोजन करेगा। किस बात का? परमेश्वर का भोजन, आत्मिक भोजन। जैसा यीशु ने कहा कि जो जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा और जो मुझ पे विश्वास करता कभी प्यासा नहीं होगा।
इसलिए यीशु मसीह हमारे हृदय में आना चाहता है ताकि हमें वह जीवन की रोटी खिलाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको जीवन की रोटी खिलाए, अपने हृदय को खोलिए, उसे जगह दीजिए, वह आपके भीतर आए। जब वह आपके भीतर आएगा तो वह जीवन की रोटी आपको खिला नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ा ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर मेरे पिता, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, वो सारी बीमारियां निकल, कोई दुष्ट आत्मा निकल, शैतानी आत्मा शरीर से निकल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो भी परेशानी, सब खत्म, वो तांत्रिक प्रभाव उनके जीवन से निकल, हर दुष्ट शक्तियों का प्रभाव उनके जीवन से निकल। मेरे महान पिता, प्रार्थना करते पिता, इनके सारे गुनाह धर्मों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि भारी दया के द्वारा जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, जितने बीमार लोग हैं वे चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुआ छुटकारा पाए, जो बंधन में वो बंधन से मुक्त हो जाए, जो श्राप में वो श्राप से मुक्त हो जाए। इनके शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन हो, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर, में प्रार्थना करते हैं इनके शरीर में सर में दर्द हो निकल जाए, बदन में दर्द हो निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो, कान में तकलीफ हो, नाक में तकलीफ हो, मुंह में तकलीफ हो निकल जाए, जिसके गले में तकलीफ हो निकल जाए, सीने में तकलीफ हो सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में तो पेट की बीमारी निकल जाए, कमर में तो कमर की बीमारी, घुटने में तो घुटने की बीमारी निकल जाए। ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो भी बीमारियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे, प्रार्थना करता पिता। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिनके, हे परमेश्वर, इनके घर परिवार, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन। जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, इनके जीवन में आज बड़े बड़े अद्भुत काम हो, इनके जीवन में अलौकिक काम होने पाए। महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ इनके जीवन में उतरे, इनके घर में उतरे, हे परमेश्वर इनके रोजगार में उतरने पाए, ताकि आज से बरकत होना चालू हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके घर के ऊपर आशीष दे, घर के हर एक सदस्य के ऊपर आशीष दे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार में आशीष दे, ताकि बढ़ोतरी बरकत होना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जैसा वचन कहता है कि जो मनुष्य विश्वास करता लज्जित नहीं होता, जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर तेरी आत्मा में आगे बढ़ने पाए, तेरे पवित्र, हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा में बढ़ने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके जीवन में जितने भी रुके हुए अधूरे काम सब पूरा होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग होने पाए, हर रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, इनके जीवन की निराशा आज समाप्त हो जाए। जो पवित्र आत्मा पाना चाहते हो पवित्र आत्मा पाए, जो चंगाई पाना चाहते हो चंगाई पाए, जो छुटकारा पाना चाहते हो छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, के जीवन में प्रभु सब कुछ नया होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ उन्हें छू ले यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करे। ओ परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, उनके जीवन में बड़ा बड़ा और अद्भुत काम होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।